सो बिलगांव बिहाई समाजा, न तुम्हारी जही सही सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी बोलते हैं कि जो इस धनुष को तोड़ा है वह मेरा सेवक कदापि नहीं है, अपितु कि जिसने यह धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, अन्यथा मैं समस्त राजाओं को मारूंगा। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस किन्ही गुसाई। यही धनु पर ममता के हुए हेतु, सुन रिसाई कह भृगुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहिया तोड़ डाली है, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगते हैं। लक्ष्मण जी जब परशुराम जी की बातों को सुनते हैं तो मन ही मन प्रसन्न होकर श्री परशुराम जी पे ही ताना मारने लगते हैं और बोलते हैं कि हे गोसाई, लड़कपन में ऐसे ऐसे बहुत तीर धनुहिया को हम लोगों ने तोड़ा है, किंतु आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है? सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुहीन के ही समान है? क्या तुम्हें इस कठिन पिनाक का उपमा अपने छोटे छोटे धनुही से कर रहे हो? काल के वश में होने से तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ नहीं है? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी पुनः हंसकर कहते हैं कि हे देवता सुनिए, हमारे जानने में तो सभी धनुष एक से ही लगते हैं, पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि लाभ है? श्री रामचंद्र जी ने इसे नवीन धोखे से देखा था। लक्ष्मण जी हंसकर बोलते हैं कि हे स्वामी, मुझे तो यही लगता है कि सारा धनुष एक ही प्रकार का होता है और पुराने धनुष को तोड़ने से ही क्या लाभ हानि हो जाएगा, आप हमें बताएं। श्री रामचंद्र जी भी धोखे में, श्री रामचंद्र जी को ऐसा लगा कि यह धनुष नवीन है, किंतु यह तो बहुत पुराना धनुष है, छूते ही धनुष टूट गया। परशुराम जी अत्यंत चकित होकर बात सुन रहे हैं। लक्ष्मण जी आगे बात को बढ़ाते हैं कि छूअत टूट रघुपत ही न दोषु, मुनि बिन काज करिय कतरोषु। बोले चितई परस की ओरा, रहे सठ सने सुभाव न मूरा। फिर यह छूते ही टूट गया है, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष ही नहीं है, क्योंकि यह धनुष अत्यंत पुराना था, बस देखने में नया लग रहा था और प्रभु ने तो इसे धोखे से देखा। उनको लगा कि यह धनुष अत्यंत विशाल काय है, किंतु यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं। मुनि, आप बिना ही कारण के इतने क्रोधित हो रहे हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए बोलते हैं कि अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। बालक बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनिजड़ जा नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तुम मुझे नीरा मुनि ही जानते हो? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधित हूँ। मैं अत्यंत क्रोधी साधु हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, विश्व भर में यह विख्यात है। तुम एक बालक मात्र हो, तुम्हें ज्ञान की बहुत सारी बातें पता नहीं है। तुम मुझे क्या समझते हो? क्या तुम मुझे एक नीरा मुनि समझ रहे हो?
यहाँ पे अत्यंत क्रोधित होकर परशुराम जी लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का कई बार नाश किया हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। यह तो विश्व भर के लोग जानते हैं, जीव जंतु, नाग किन्नर, नर नारी, देवी देवता, समस्त लोग ही जानते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। तो तुम एक छोटे से बालक, तुमको ज्ञान की कमी है, इसीलिए तुम मुझसे इतना मेरे सामने खड़े होकर बोल पा रहे हो और मुझसे ही मेरा मजाक उड़ा रहे हो। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्नी, विपुल बार मही देव ही दिन्नी, सहस बाव भुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी के राजाओं को अनेक प्रकार से दंड दिया, पृथ्वी को ही राजाओं से रहित कर दिया, बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने में मेरा इस फरसे को देखो, मैंने इसी फरसे से सहस्त्रबाहु को भी काटा था। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से भी मुक्त किया है। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गण भर के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तुम अपने माता पिता के सोच के वश ना कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों को भी नाश करने वाला है। तुम अभी मेरी शक्ति का अनुमान नहीं लगा पा रहे हो। बिह सुलखन बोले मृदबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारा, कुठारू चाहत उड़ावन फूकी पहाड़। लक्ष्मण जी पुनः हंसकर कोमल वाणी से बोलते हैं कि हे मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा आप समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, अपने फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुल्हाड़ी अर्थात कोई कुल्हड़ की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाएगी। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। लक्ष्मण जी हंसकर बोलते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, यहाँ कुभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी भी अभिमान में बोलते हैं कि हम भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं और ऐसे फल नहीं हैं कि जो अपने तर्जनी से ही आप आगे उंगली को करेंगे और वो देखते ही हम लोग मर जाएंगे। मैंने आपके धनुष बाण को देखकर ही अभिमान सहित बातों को बोला था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपतिवत देखकर जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। चूँकि आप ब्राह्मण हैं और मैं आप पे वीरता नहीं दिखाना चाहता हूँ। भृगुसूत समुझ जनिक बुलोकी, जो कछु कहीं सहु रिसरोकी, सुर महिसुर हरिजन उर्गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हे महात्मा, आप बहुत देर से मेरे ऊपर क्रोधित हो रहे हैं, किंतु मैं आपको भृगुवंशी समझकर और आपके जनेऊ को देखकर मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे कुल में देवता को, ब्राह्मण को, भगवान को, भक्तों को और गायों को, हमारे कुल में इन सब पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पाप अपकृति हारे, मारतहूँ पाप परी तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ दरहूँ धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और चूँकि आप ब्राह्मण हैं और इनसे हार जाने पर अपकृति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर पकड़ना चाहिए। आपके एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। आप एक ब्राह्मण कुल के हैं और आपको मारने से पाप लगेगा, साथ ही साथ आपसे हार जाने पे भी अपकृति होगी, इसलिए आप मारे तो भी आपके मैं चरण पकड़ लूँगा। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। आप झूठे ही धनुष और बाण की धारण किए हुए हैं।
जो बिलो के अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठारों को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे धीर, हे महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाते हैं। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर बाणी बोलने लगते हैं। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकस अम्बुजा शंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बनने वाला है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रिका का कलंक होने वाला है। यह बिल्कुल उदंड और मूर्ख और निडर है। विश्वामित्र जी के तरफ देखते हुए परशुराम जी बोलते हैं कि यह बालक कैसा है? यह तो बालक अपने काल के वश में होकर अपने कुल का ही घातक बन रहा है। इसके पास ना बुद्धि है, ना विवेक है, और साथ ही साथ यह मूर्ख और निडर भी है। यह सूर्यवंश के पूर्ण चंद्र का कलंक है। काल कवल होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी महिनाही। तुम कटक जो जहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा। अभी क्षण में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार करके कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप और बल क्रोध इसे बतलाकर मना कर दो कि यह मुझसे ना लड़े, मुझसे ना भिड़े, और जिसने यह गलती किया है वह मेरे सामने आ जाए। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बैरन पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भात बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कोई वर्णन नहीं कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेक बहुत प्रकार के वर्णन कर दिया है। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहूँ, जन ऋष रो की दुसहु दुख सहूँ। बीरव्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहीं शोभा। इतने पर ही संतोष न हुआ तो भी फिर भी कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और क्षोभा रहित है। गाली देते शोभा नहीं आता है। आप इतना अत्यंत क्रोधित हुए हैं, यह अच्छा नहीं लग रहा है। सुर समर करन नी करही, कहीं न जना वही आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। सुरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। अर्थात आप कभी से अपनी बड़ाई पे बड़ाई किए जा रहे हैं। सूरवीर अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, कथनी नहीं कहते हैं। अगर उनको करना होता है तो वह युद्ध में उपस्थित होकर लड़ाई करते हैं, न कि कायर की तरह अपने प्रताप का डींग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर घोरा। आप तो मानो काल के हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटवा दी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मर निहार भाषाचा। और बोले कि अब लोग मुझे दोष नहीं देंगे, क्योंकि यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने वाला है। इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया, इसे बालक समझकर मैंने बहुत प्रकार से समझाया। अब यह सचमुच मरने के लिए आ गया है। गोस्वामी जी बोलते हैं कि कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। खर कुठार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र समझाते हुए कहते हैं कि अपराध को क्षमा कीजिए स्वामी। बालक के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते हैं। बालक तो बालक ही होते हैं। परशुराम जी बोलते हैं कि तीखी धारक कुठार और दया रहित क्रोधी और यह गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने है, उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारा कैसे छोड़ दूं? हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम में गुरु से ऋण चुका लेता। ऐसी बारंबार बात सुनकर विश्वामित्र जी हृदय से हंसकर
मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात स्वतंत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण की साधारण छत्र ही समझ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। गाधी सुनू कह हृदय न हसी, मुनि अरहूँ सूझ, उपमय खाड़ न उखमय, ओझो न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी हृदय में हंसकर कहे कि मुनि आप हरा ही सूझ रहे हैं, अर्थात स्वतंत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को आप साधारण छत्र ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहामयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ नहीं, जो यह लोहामयी फौलाद की बनी हुई खाड़ है, जो ऊख के रस की तरह नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाता है। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरन भय नीके, गुरु ऋनु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी कहा कि हे मुनि, आप के शील को कौन नहीं जानता है, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता तो अच्छी तरह ऋण से ही हो गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोचने लगा हूँ। सो जनु हमारे माथ उकाढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ू बाढ़ा। अब अनीय व्यवहार है बोली, तुरंत देव में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्ते कढ़ा था, बहुत दिन बीत गए हैं, इसे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूंगा। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखा वही मोही, विप्र विचार बचो नृपदोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार करने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखाकर पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप बारंबार मुझे फरसा दिखा रहे हैं, किंतु मैं आपको ब्राह्मण समझकर कुछ बोल नहीं रहा हूं, कुछ दिखा नहीं रहा हूं। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले? हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हो, यह सुनकर अनुचित है उचित है कहकर सब लोग पुकारने लगते हैं। तब श्री रघुनाथ जी के इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया जाता है। मिले न कभू सुबट रन गाढ़े, दीजे देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपुत्र सैनी लखन निवारे। लखन जी बोलते हैं कि मैं बार बार आपको ब्राह्मण समझ के रुक जा रहा हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ, और आप बारंबार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हे ब्राह्मण, आप घर के ही बड़े हैं, आपको कभी वीर बलवान से लड़ाई नहीं लड़ी है आपने। यह सुनकर सभी लोग पुकारने लगे कि यह अनुचित है, यह अनुचित है। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारा करके लक्ष्मण को रोक दिया है। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोलते हैं। लखन उतर आहुति सरिसा, भृगुवर कोप कृशान। बढ़ते देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। नाथ करहूँ बालक पर छोहू, सुध दुष्मुख करेहूँ न कोहूँ। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इसे सीधे और दुधमय बच्चे पर क्रोध ना कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो यह बेसमझ आपकी बराबरी नहीं करता। श्री रामचंद्र जी शीतलता से परशुराम जी की तरफ देखते हुए हाथ जोड़कर बोलते हैं, यह तो बालक मात्र है, यह दुधमुहा है, यह आपके क्रोध को कैसे जान सकता है? आप इस पर क्रोध ना करिए। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इस छोटे से बच्चे को सेवक समझकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी हैं, सुशील है, धीर है, ज्ञानी मुनि है। जो लरिका कछु अज कर करही, गुरु पितु मात मोद मन भरही। करी कृपा शिशु सेवक जानी, तुम सब सील धीर मुनि ज्ञान। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कह कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देख नक शिखर इस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन को सुनकर वे कुछ ठंडे होते हैं। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए।
उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा जाता है। उन्होंने कहा कि हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कुटक मुख पय मुख नाही, सहज टेढ़ अनुरहि न तोही, निच मिच सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा है पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता है, तेरे जैसे शीतलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता है। यह मुझसे ही मजाक करता है, यह मुझे हल्का में लेता है। यह नहीं जानता कि मैं क्षत्रिय वंश का शत्रु हूँ। लखन कहूँ हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जे बस जन अनुचित करहीं, चरहीं विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कार्य करके बैठ जाता है और विश्व भर में प्रतिकूल सबका अहित होने लगता है। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करे अबदाया, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, बैठे होए पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे तो आप बैठ जाइए। जब अति प्रिय तो करे उपाय, जुर को बड़ गुनी बोलाई, बोलत लखन जनक डेराही, मष्ट करहूँ उचित भल नाही। यदि धनुष से अत्यंत ही प्रिय है तो कोई उपाय बताइए और किसी बड़े गुड़ी कारीगर को बुलवा कर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं होता है। लक्ष्मण जी बार बार परशुराम जी को चिढ़ाने लगते हैं, बताते हैं कि आप अपना क्रोध त्याग दीजिए। आप कब से खड़े होकर क्रोधित हो रहे हैं, आपके पैर भी दुख रहे होंगे। कृपा करके हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहीं बैठ जाइए और एक उपाय बताइए। अगर कोई गुड़ी कारीगर को आप जानते हैं तो आप बताइए, उसको बुलवा कर इसे जुड़वा दिया जाए। यह बात जब जनक जी सुनते हैं तब लक्ष्मण जी की ठिठाई को जानकर बोलते हैं कि हे पुत्र, आप चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, भृगुपति सुनिसिय निर्भय बानी, ऋषतन जरई होई बलरहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं, मन ही मन कह रहे हैं कि यह छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध में जलने लग रहा है। उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घटते जा रहा है। बोले राम ही देयु निहोरा, बचहु विचार बंधु लघु तोरा, मन मलिन तन सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घट जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोलते हैं कि तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैल और शरीर कैसे सुंदर है, जिसके विष में रस से भरा हुआ सोने का घड़ा है। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम, गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी पुनः हंसते हैं। तब श्री रामचंद्र जी तिरछी नजर से उनकी ओर देखते हैं, जिससे लक्ष्मण जी सकुचा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले जाते हैं। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी, सुनो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करहि नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय से कोमल वाणी बोलते हैं कि हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान ना कीजिए, उस सुना को आप अनसुना कर दीजिए। बड़े बालक एक सुभाऊँ, इन्हीं न संत विदिश दुखाऊँ, तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बड़े और बालक एक स्वभाव के होते हैं, सतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते हैं। फिर भी उसने तो कुछ किया भी नहीं। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बंधु बंध है गोसाई, मोह पर करहीं दास किनाई, कहीं बेग जही विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो भी करना है दास की तरह अर्थात मुझे दास समझकर मुझ पर कीजिए, क्योंकि मैंने धनुष को तोड़ा है। जिस प्रकार शीघ्र आपका क्रोध दूर हो जाए, हे मुनिश्रेष्ठ वह उपाय बताइए, मैं उसे अवश्य करूँगा। कह मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अजहु अनुज तब चितव अनैसे, एक कंठ कुठारु न दिन्ना, तो मैं कहा कोप कर किन्ना। मुनि ने कहा कि हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके ही क्या करूं।
गर्भस्रोहित अवनी परवनी सुनि कुठार गति घोर परशु अछत देख खौचियत बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियां गर्भ गिराने पड़ते हैं, उसी फर्श से मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहई न हाथ उदहई रिस छाती भाग कुठार कुठित निपघाती भय बाम विधि फरे सुभाऊ मोरे हृदय कृपा कसिकाऊँ। हाथ चलता नहीं है, क्रोध से छाती जल रही है। राजाओं का घातक यह कुठार भी कुठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गए हैं। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी के लिए कृपा कैसे हो सकती है। आज दया दुख दुसहु सहावा सुनि सौमुत्र बिहस सिरुनावा बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला बोलत वचन झरत जन फूला। आज दया मुझे यह दुख दे रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी पुनः मुस्कुराते हुए सिर नवाकर कहते हैं कि आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते ही मानो फूल झड़ रहे हैं। जौ पे कृपा जरहि मुनि गाता क्रोध भय तनु राख विधाता देखु जनक हटि बालुक एहू किन चहत जड़ जम तर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करते होंगे। परशुराम जी ने कहा कि हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता है। बेग करहु किन आखिन ओटा देखत छोट खोट नृप डोटा बिहसे लखनु कहा मन माही मुदे आँख कौतुक कहु नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते हैं। यह राजपुत्र देखने में तो छोटा है पर बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी हंसकर मन ही मन आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है, यह सोचते हुए इधर उधर होने लगते हैं। परशुराम तब राम प्रति बोले उरति क्रोध शंभु सरासन तोरि सठ कर से हमार प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोलते हैं, अरे सठ, तुम शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमें को ज्ञान सिखाते हो। बंधु कहीं कटु सम्मत तोरे तू छल विनय कर सिकर जोरे कर परितोष मोर संग्रामा नहीं तो छाड़ कहबु रामा। तेरा यह भाई तेरे ही संपत्तियों से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। यह तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छल तज करहि समुर शिवद्रोही बंधु सहित न त मारहु तोहि भृगुपति बकहीं कुठार उठाए मन मुस्काए राम सिरनाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रह गए और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम न पर रोसु कौतुक सुधाई ते बड़ दोसु डेढ़ जान सब बंध ही काहू बक्र चंद्र मही प्रसन्न न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा कि गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधापन का भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा राहु को भी नहीं कसते हैं। राम कहूँ रिस तजिय मुनीषा कर कुठार आगे यह शीशा जे रिस जाई करहीं सोई स्वामी मोहि जानहि आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में जो कुठार है और यह मेरा सिर आगे है, जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वहीं कीजिए। मुझे अपना अनुचरण दास मान लीजिए। प्रभु सेव कही समूर कस तहु विप्र बर रोष बेस बिलो के कहे सु कछु बालक को कहीं नहीं दोष। स्वामी और सेवक के युद्ध कैसा होता है, यह तो गलत है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध त्याग दीजिए। आपका बेस देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। बालक ने जो कुछ भी कह दिया था वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। अब इस अपराध को क्षमा कीजिए। मेरा सर आपके सामने है, आपको जो करना है आप कर लीजिए। आज के अध्याय में बस इतना ही। बोले जय सिया राम, जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।